नमस्कार, मैं प्रियंका नेजा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। आज हम बात करेंगे राजनीति पार्टियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति पार्टियां राजनीति में रहने के लिए समय समय पर अपना आकलन करती रहती हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद अब उन्हें चिंता हो गई है कि कहीं उनका वजूद ख़त्म तो नहीं हो रहा राजनीति पार्टी से। और वहीं उन्होंने उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया। उस चिंतन शिविर में उन्होंने कई प्रमुख फैसले लिए गए और कुछ नियम भी लागू किए गए। उन्होंने क्या क्या दिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी, और उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये उदयपुर में आयोजित हुआ और इसमें कई प्रमुख नेता भी शामिल थे। इसमें अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो पहला फैसला लिया, उन्होंने कहा कि जो जनता है, जनता के साथ जुड़े रहने के लिए वह 2 अक्टूबर 2024 को 2 अक्टूबर 2024 को रैली निकालेंगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की। वो भी पद यात्रा उनकी निकलेगी और उसमें जो नारा रहेगा वो रहेगा जोड़ो भारत का। कुछ समय पहले जाके देखे, 75 साल पहले जो महात्मा गांधी जी ने एक नारा बनाया था, छोड़ो भारत, अंग्रेज़ों के लिए बनाया गया था छोड़ो भारत का नारा। और वहीं अब 2022 की बात करें तो सोनिया गांधी जी ने एक नारा बनाया है जोड़ो भारत का, जो 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो पदयात्रा निकलेगी उसमें ये नारा लगाया जाएगा। और वहीं इसमें जो शिविर आयोजित किया गया था, उसमें चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, उसमें राहुल गांधी जी ने अपना खुद का बयान दिया है कि उनकी जो जनता के साथ जो संपर्क था वो टूट सा गया है। थोड़ी सी उन्हें भी चिंता होने लगी है चिंता शिविर आयोजित करने के बाद कि उनकी जो जनता के साथ कनेक्टिविटी थी वो टूट चुकी है बिल्कुल, और उसे जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है उनके पार्टी में रहने के लिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो उनकी पदयात्रा निकाली जाएगी, उस पदयात्रा का जो मेन मोटिव है वो है कि जो जनता के साथ जाएं और उनके मेन मुद्दे जो हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको अच्छी तरीके से समझें। और उनका ये भी कहना है कि ये जो पद यात्रा निकाली जाएगी ये आज़ादी के 75 साल पूर्व होने के बाद निकाली जाएगी, जो कि 15 अगस्त 2022 को पूरे हो जाएंगे। और वहीं राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि हमारे जो लोग हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बिना डरे, बिना किसी विचार विमर्श के मंच प्रदान करवाए गए हैं और वो उन्हें आगे भी करवाएंगे। और उन्हें यह भी डर है कि ये जो हम विचारधाराएं वो मंच प्रदान करवा रहे हैं, इन्हें कभी भी बीजेपी पार्टी और आरएसएस इजाज़त नहीं देगी ऐसी चीज़ों को। और उन्हें यह भी डर है कि उनका जो उनका मोटिव है कि जनता को अपना अट्रैक्टिव करें, जोड़ें, वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ कि उनकी ही लाठी और उन्हीं के सर पर जाए, तो ऐसा अगर हुआ तो वो इस सब का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को मानेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो राजनीति में वापसी की लड़ाई है, वो किसी राजनेता के साथ नहीं है, बल्कि बीजेपी पार्टी और आरएसएस के साथ है। क्योंकि जो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा के साथ है, उनकी विचारधारा है वो देश के लिए एक खतरा साबित हो सकती है और वो यह नहीं चाहते। और जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो बयान दिया गया है, क्या सच में ही कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्टिविटी है जनता के साथ वो टूट चुकी है? और ये नारा, इसका क्या प्रदर्शन आएगा आगे, कितनी कनेक्टिविटी जुड़ती है इनके साथ, ये आप हमें बताइएगा ज़रूर और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आप देख रहे थे संसार क्रांति और मैं हूँ प्रियंका नेजा। सत्ता की कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है, लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834800800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए।